Hello, hi, and welcome back to the video series lecture. Today we are going to start with new concept, that is translation of foreign currency transaction, measurements and disclosure. यानी foreign currency का जो transaction है वो कैसे हम translate करते हैं. फॉर एग्जांपल यूएस कंट्री के साथ हमने कुछ डील किया, बिजनेस डील किया, ट्रेड किया हमने. अब उनकी जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी है, वो ट्रांजैक्शन को अब हम मेजर करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे हमारे आईएनआर में, इंडियन रुपीस में. तो उसके क्या थियरीज है, उनके क्या प्रोसीजर्स है, ये जो ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है उसका क्या ओरिजिन है, पूरे वीडियो सीरीज में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट को धीरे धीरे समझने के लिए. ठीक है, तो ये पूरा थियरी लेक्चर होने वाला है, तो आपको बस सुनना है और सुनने के बाद आपको आराम से बैठकर इसके नोट्स बनाने हैं. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. International operations are conducted in an environment in which there is no universal currency. Consequently, firms transacting with dealers in other countries are usually confronted with the twin problems of conversion and translation. तो ये जो इंटरनेशनल ऑपरेशन कंडक्ट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसका कोई यूनिवर्सल करेंसी नहीं है, मतलब उसका कोई सिंगल करेंसी नहीं है. लेकिन कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, जैसे बिजनेस करते रहे तो ट्रांजैक्टिंग के टाइम पे जो डीलर्स है और अदर कंट्रीज है, उन्होंने ट्विन प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट किया और उन्होंने बताया कि हमें बहुत प्रॉब्लम होता है करेंसी कन्वर्जन में और करेंसी ट्रांसलेशन में. कन्वर्जन सिग्निफाइज द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी एंड ऑथर. कन्वर्जन का मतलब है कि फिजिकली एक्सचेंज करना एक करेंसी को या उसके ओनर के हाथ से किसी और ओनर के हाथ में जाना. Translation, on the other hand, is simply a change in monetary expression. So translation is simply क्या है, जहाँ पे यूएस डॉलर लिखा है उसको कन्वर्ट करना है आईएनआर रुपीज में, तो एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं उसके, मॉनेटरी एक्सप्रेशंस. एग्जाम्पल, a balance sheet expressed in rupees restated in Yemeni real equivalents. No physical exchange occurs, no accountable transactions takes place. तो ट्रांसलेशन में उन्होंने कहा है कि अगर कोई बैलेंस शीट इंडियन रुपीस में बना हुआ है तो उसको रीस्टेट करेंगे येमनी रियल में. ठीक है, येमनी का जो करेंसी है रियाल, उस रियाल में हम उसको कन्वर्ट करेंगे. अगर एक रियाल समझो कुछ एक्स वाई जेड इंडियन रुपीस का है, तो वैसे वो बैलेंस शीट में अमाउंट चेंज होते जाएगा. In the modern era, the problem of foreign currency translation has assumed new dimensions, and today, accounting and reporting of foreign exchange rate changes is undoubtedly one of the most controversial managerial and technical issues faced by companies. Because the change of foreign exchange rates does not affect only accounting information system but also affect performance and cash flow and financial position of company as well as its controlling, planning and evaluation systems. Even the company has no international operations and transactions will not be immune from economic effects of foreign exchange rate changes. सो मॉडर्न एरा में क्या हुआ, प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन जो है वो नए डायमेंशंस लेकर आया. आज के तारीख में जब अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की, तो बिना किसी डाउट के एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैनेजरल टेक्निकल इश्यूज वहाँ पे आ जाते हैं. वो दैट इज जनरली वो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा करके. ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम आना ही है. सिंपल, आप एक काम कीजिए, यूएस डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कीजिए, तो सिंपल है. लेकिन ऐसा कोई करेंसी जिसका वैल्यू बहुत कम है, जिसका वैल्यू डेसिमल्स में है, तो वो करेंसी एक्सचेंज में बहुत सारे इश्यूज आते हैं. या तो उसको मैनेज करने में इशू आते हैं या फिर हमारे सिस्टम में टेक्निकल इश्यूज आ जाता है. लेकिन ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो सिर्फ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में अफेक्ट नहीं करता है, वो अफेक्ट हमारे परफॉर्मेंस में भी करता है, हमारे कैश फ्लोज में भी होता है और हमारे फाइनेंशियल पोजीशंस में भी होता है. और इसका जो इम्पैक्ट है बिजनेस कंट्रोलिंग में, बिजनेस प्लानिंग में और बिजनेस के इवैल्यूएशन सिस्टम जो है, वहाँ पे भी हमें वो इम्पैक्ट करता है. सो कंपनी हैज़ नो इंटरनेशनल ऑपरेशन एंड ट्रांजैक्शन विल नॉट बी इम्यून फ्रॉम इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंजेस. तो अगर कोई कंपनी कोई इंटरनेशनल ऑपरेशन नहीं कर रही है, तो उनका जो ट्रांजैक्शन है उसका जो इकोनॉमिकल इफेक्ट है वो नहीं होगा, बिकॉज इंडिया या फिर डोमेस्टिक बिजनेस हो रहा है और आपका ना एक्सपोर्ट हो रहा है ना ही इम्पोर्ट हो रहा है.
सो इकोनॉमी में वो इम्पैक्ट नहीं दिखेगा. Thus, the problem of foreign currency has different dimensions, which should be considered when selecting the approach of foreign currency accounting problems. Also, there are a number of economic studies confirmed that there is an economic relationship between foreign exchange and inflations. So, the problem of foreign currency जो है foreign currency का जो problem है उनके अलग अलग dimensions है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए जब हम अप्रोच करते हैं सेलेक्ट करते हैं किसी अप्रोच को फॉरेन करेंसी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स में. ठीक है. जब हम फॉरेन कंट्रीज के साथ डील करते हैं तो हमें अकाउंटिंग जो है उसके अप्रोच को ध्यान में रखना है और अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को हमें कंसिडर करना है. Also, there are number of economic studies confirm that there is an economic relationship between foreign exchange and inflation. बहुत सारे नंबर ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने क्या कहा है, बहुत सारे रिसर्च ने क्या कहा है कि ये जो फॉरेन ट्रेड है उसका और इकोनॉमिक का एक रिलेशनशिप है फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी के साथ. ठीक है. जब आप फॉरेन ट्रेड करते हो तो इकोनॉमी में भी इफेक्ट होता है और इन्फ्लेशन में भी इफेक्ट होता है. ठीक है. बिकॉज अल्टीमेटली वो कुछ प्रोडक्ट इंडिया के बाहर या अपने डोमेस्टिक कंट्री से बाहर जा रहे हैं इंटरनेशनली. कुछ प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो पैसा अपने कंट्री में आ रहा है एंड पैसा अपने कंट्री से जा रहा है तो प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आ रहा है. सो इट अफेक्ट्स आर इकोनॉमिक. ठीक है. इसमें अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बीओपी वो अकाउंट भी हमें बैलेंस करना है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे रुपी का वैल्यू है कंपेयर टू यूएस डॉलर वो भी इम्पैक्ट होता है. तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट उतना ज़्यादा फॉरेक्स मार्केट में आपके चेंजेस दिखाई देते हैं. The fact that the problem of inflation and fluctuating exchange rates are related, so the suggested accounting solutions are also related. So जो फैक्ट है इन्फ्लेशन और फ्लक्चुएटिंग जो एक्सचेंज रेट है वो रिलेट करता है हमारे अकाउंटिंग सॉल्यूशंस को. ऑल दिस मेड द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेक्शन मोर कॉम्प्लेक्स. इन सारी चीज़ों की वजह से इकोनॉमी फॉरेन इन्फ्लेशंस फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट्स इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है. Actually, the foreign currency exchange rate changes have created a challenge that put the accounting practices and researchers in empirical and conceptual dilemma. But at the same time, also it created fertile and attractive area of scientific accounting studies because there is still continuous debate and open questions that require satisfied answers. एक्चुअली फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट जो है उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को क्रिएट किया है. बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंटेशन में लाया है. बहुत सारे रिसर्चर्स हुए एम्पिरिकल रिसर्च हो और कंसेप्चुअल डिलेमा है. ठीक है. तो रिसर्चर्स हुए हैं और कंसेप्चुअल डिलेमास भी बाहर आए लेकिन उसी समय सेम टाइम उन्होंने एक फर्टाइल और अट्रैक्टिव एरिया भी क्रिएट किया है जहाँ पे साइंटिफिक अकाउंटिंग स्टडीज किया जा रहा है और उसी वजह से हमने आज तक ये डिबेट और क्वेश्चंस जो है वो ओपन रखे हैं सो दैट हमें एक सेटिस्फाइड आंसर मिले. अगर देखिए क्लोज एंडेड आप डिस्कशन या डिबेट करते हो डिपार्टमेंट में ही आप रखते हो सरकार के पास ही वो डिबेट चलता है देन उसके सॉल्यूशन मिलना आपको थोड़ा दिक्कत हो जाता है और वो सॉल्यूशन अगर मिले भी सेटिस्फाइड आंसर भी मिले तो लोगों के मद्देनज़र रखते हुए आपको वो आंसर ढूंढना है. तो इन्होंने क्या किया डिबेट और डिस्कशंस ओपन रखे सभी के लिए जिसको जो सजेशंस देना है वो आकर दे सकते हैं चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी का कोई मालिक हो या कोई गवर्नमेंट बिजनेस के कोई मैनेजर हो. चॉय एंड मुलर उनका एक डेफिनेशन है while most technical issues in accounting tend to resolve themselves over time currency translations has proven to be an exception. बहुत सारे लोगों ने टेक्निकल इश्यूज जो आते हैं अकाउंटिंग में वो सॉल्व करने के पीछे लग गए सब लोग और उसके कारण करेंसी ट्रांसलेशन जो है उसने प्रूव किया कि हम बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ है हमें समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. तो अकाउंटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर रिलेटेड आप कोई इश्यूज अगर देख रहे हो तो दैट इज़ नथिंग बट
सिंपली टेक्निकल इशू। लेकिन जब आप करेंसी ट्रांसलेशन करते हो ना, तो वो बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है फॉरेन ट्रेड में। म्यूलर का कहना है, rightly stated, that the foreign currency translation is one of the most conceptually difficult tasks facing accountants today, and potential solution does not fit neatly into the traditional accounting framework. तो ये कहते हैं कि बहुत सही कहा है। अब जब किसी के नाम के बाद एटॉल लगता है ना, तो इसका मतलब है सिर्फ वो अकेले नहीं, उनके साथ और लोग हैं। So the foreign currency translation is one of the most conceptual difficult task facing constant today. तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है और उसे ट्रांसलेट करना बहुत अलग ही कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज लेकर आता है। जबकि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में अगर आप वो फिट करते हो ट्रेडिशनल मेथड में, तो वो नहीं सूटेबल होगा। ठीक है। सो अपने ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में आप ट्रांसलेशन को फिट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और फॉरेन ट्रांसलेशन जो है बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट है अकाउंटिंग के मद्देनजर रखते हुए आज के तारीख में। फ्लार का कहना है, वो कहते हैं, द फैक्ट दैट देर आर सेवरल फंडामेंटली डिफरेंट वेज ऑफ रिलेटिंग different ways of translating financial statements give rise to fascinating area of empirical and theoretical study. तो वो कहते हैं कि देर आर सेवरल फंडामेंटली डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फंडामेंटली, बेसिकली, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं ट्रांसलेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो फैसिनेटिंग एरिया ऑफ एम्पिरिकल एंड थियोरेटिकल स्टडीज को बढ़ावा देते हैं। तो जब भी अगर आपको किसी ने इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांसलेशन एंड कन्वर्जन, आपको ये थियरी अपने लैंग्वेज में देना है, उन्हें बताना है। ठीक है। आंसर, थियरी अगर आंसर होगा तो पूरा लिखना है, और कोशिश कीजिएगा कि शॉय एंड मिलर का जो डेफिनेशन है वो आप डेफिनेशन उन्हें ज़रूर दें। अगला जो वीडियो आएगा द नीड फॉर ट्रांसलेशन से रिलेटेड होगा, और पूरे डिटेल में हम बात करेंगे कि ये ट्रांसलेशन की क्या क्या ज़रूरत है। तो अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।